हाय बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, फिर मैंने सेकंड लेक्चर थ्योरी का दिया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड लेक्चर मैंने डिस्कस किया डिटर्मिनेंट पे, जिसमें मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे। प्रॉब्लम का और भी वेराइटी है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है बच्चों, नोट करेंगे। बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी ए सी, बी ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी बी सी बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट बराबर ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। और फिर 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, अभी तक के प्रॉब्लम में ये बात आप समझ चुके हैं बच्चों कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना होगा। और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों सवाल कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये डेल्टा लेकर के बढ़ जाएंगे। फिर डिटर्मिनेंट को लेकर के बढ़िए, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी ए सी, बी ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों प्यारे बच्चों, करते हैं क्या, मुझे पहले ये प्रूफ करना होगा, फिर इससे ये प्रूफ करना होगा, तीनों लेकर के बढ़ना है। करेंगे क्या बच्चों कि रो 1 में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से, क्योंकि यहां ए स्क्वायर चाहिए, यहां ए स्क्वायर चाहिए। रो 2 में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और रो 3 में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप ये बात दिमाग में बैठा लिया बच्चों कि जिस रो या जिस कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका कोफिशिएंट कितना रखना है बच्चों, 1 रखना है। यदि उसमें हमको किसी से मल्टीप्लाई करना होगा तो डिवाइड करना होगा। यहां बच्चों 1/abc से मुझे डिवाइड करना होगा, हाँ या ना बच्चों। ए से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, बी से ना ए बी स्क्वायर, बी इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी बी स्क्वायर, सी से ना ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों डिवाइड क्यों किए, क्योंकि एबीसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप समझेंगे बच्चों, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। रो में मल्टीप्लाई करके एबीसी से और कॉलम से कॉमन ले लीजिए। कॉलम में ए से ए को कॉमन लेके बाहर कीजिए, ए बी सी बाहर आ गया बच्चों कॉलम से। तो यहां से बाहर करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बाहर कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे बी बाहर कीजिए बच्चों, ए स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा। रो में जो वैलिड है वो कॉलम के लिए वैलिड है। सी प्लस ए का होल स्क्वायर और आगे बच्चों सी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर और यहां बी स्क्वायर और यहां आएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। रो में ए से मल्टीप्लाई किए, रो 2 में बी से और रो 3 में सी से, तो डिवाइड करना होगा एबीसी से। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब एबीसी कॉमन ले लिए तो ये कैंसल आउट हो गया, कॉमन ले सकते हैं, कैंसल आउट हो गया तो इतना बराबर ये आपको प्रूफ हो गया। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखिए यही आ गया क्या, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। एक पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया बच्चों। अब फिर इस डिटर्मिनेंट को और एक्सपेंड करना है और हमको पहुंचना है 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तक पहुंचना है बच्चों। हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन वो ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम इसको और छोटा करना चाहते हैं बच्चों, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि C2 को लिखते हैं C2 माइनस C1। क्यों लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। C2 को लिखेंगे बच्चों C2 माइनस C1 और C3 को लिखेंगे बच्चों C3 माइनस C1। एक बार में दो एक्सपेंशन कर सकते हैं लेकिन एक सेम होगा। तो C1 को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है,
बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी C2 को C2 माइनस C1, सॉरी C2 को C2 माइनस C1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना होगा सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बच्चों 0। फैक्टराइज कर दिए, और यहां पे बच्चों फिर से घटाएंगे, क्या जाएगा a माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां घटाएंगे बच्चों तो 0, और यहां घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी। आ रहा सारे बच्चों को समझ में? आ रहा बच्चों को समझ में? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हटा रहे हैं, क्वेश्चन क्या लाना है? क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्रूफ करना है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन को हटा रहा हूं बच्चों, ध्यान देंगे। मुझे पहुंचना है, ये भी हटा रहे हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब जो भी चीज कॉमन है उससे बाहर कर लेंगे। गौर से देखिए तो इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है? ए प्लस बी प्लस सी C2 से कॉमन दिख रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी C3 से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेकर के बाहर कीजिए, तो बाहर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आएगा। क्या मैंने किया है? मैंने लिखा है टेकिंग कॉमन, इसको लिख दीजिएगा, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3। जो काम आप कीजिए लिख दीजिए। b प्लस सी का होल स्क्वायर को रहने दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से जब कॉमन आएगा तो यहां बचेगा a माइनस बी माइनस सी, और यहां बचेगा c प्लस ए माइनस बी, और यहां 0। यहां बचेगा a माइनस बी माइनस सी, यहां 0, और यहां बचेगा a प्लस बी माइनस सी। क्या आ रहा लिखना? हाँ है ना? कुछ तो छोटा हुआ, और हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। आपका टारगेट क्या है उस पर ध्यान देना है। आपका टारगेट है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ चुका है। नोट करते जाएंगे, साथ साथ समझते चलेंगे बच्चों। कॉमन लिए C2 से और C3 से थोड़ा छोटा हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, और छोटा करते हैं। यहां पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3। क्यों कर रहे हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोटा होगा, R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2 प्लस R3, R1 को, तो ये हो जाएगा बच्चों 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये दोनों घट जाएगा, सिर्फ 2bc बचेगा। और R1 में से R2 प्लस R3 घटाना है, तो ये पहले से कितना था? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो क्या कट जाएगा? a और a कैंसल आउट हो जाएगा, b और b कैंसल आउट हो जाएगा, तो -2c। फिर घटाइए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, तो a और a कैंसल आउट, c और c कैंसल, -2b। छोटा हुआ बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी, दो 0 बनाना है बच्चों, सी स्क्वायर 0 ए प्लस बी माइनस सी। ये स्टेप समझ में आ रहा सबको? हाँ है ना? ये जो b प्लस सी का होल स्क्वायर था वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3, तो यहां से ये सिंपल हो गया, और ये दोनों भी घट के ये स्टेप थोड़ा आसान दिख रहा है। यस और नो? प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, 2 लाना है, तो पहले यहां से 2 को कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं। 2 को फर्स्ट रो से कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं। समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बच्चों, आराम से, बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों करते क्या है हम लोग कि रो 1 से 2 को कॉमन लेकर के पहले बाहर कीजिए। मुझे 2 चाहिए भी था, ये आ गया 2, और यहां आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या बचेगा? ये बचेगा bc माइनस सी माइनस बी, बी स्क्वायर, और c प्लस ए माइनस बी,
सी प्लस ए माइनस बी 0, सी स्क्वायर 0 और ए प्लस बी माइनस सी। बच्चों मैंने आपको क्या टेक्निक बताया है? मैंने आपको बताया है बच्चों कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट कम से कम दो एलिमेंट, 3x3 है तो एक ऑर्डर से एक कम, मतलब दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, जीरो बनाना है। तो बच्चों ये जीरो कैसे बनेगा और ये जीरो कैसे बनेगा? यहां पे है BC और यहां है माइनस सी। यदि इसमें B से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें C से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा। तो एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। हम लोग लिखेंगे C2 को BC2 प्लस C1 और C3 को CC3 प्लस C1। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दिया। और जिस कॉलम में या जिस रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट 1 रखना है। यदि उसको B से मल्टीप्लाई करना पड़े तो B से आपको डिवाइड करना होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और आपको B और C से डिवाइड करना होगा। हाँ या ना? C1 को मैंने चेंज नहीं किया है, BC B स्क्वायर C स्क्वायर। C2 में B से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो यहाँ पे जब B से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें B से मल्टीप्लाई करना है तो BC प्लस AB माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC प्लस AB, और इसमें B से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा C स्क्वायर। C1 के साथ ऐड करना, चलिए C से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, C3 में C से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहां बचेगा B स्क्वायर, और इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस BC माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा AC प्लस BC। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? तो मैंने दो एलिमेंट को क्या कर दिया बच्चों? जीरो बना दिया। दो एलिमेंट को मैंने जीरो बना दिया। जैसे दो एलिमेंट जीरो हो गया, अब आपको ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं करना है। अब आप डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो छोटा हो गया तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई BC, और एक्सपैंडिंग अबाउट फर्स्ट रो तो BC को ढकेंगे तो ये आ जाएगा कितना? BC प्लस AB इंटू AC प्लस BC और माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। बच्चों हाँ है ना? ये BC से BC क्या हो गया बच्चों? कैंसल आउट हो गया। प्यारे बच्चों मजा आ रहा है? आना चाहिए मजा। स्टेप समझिए, तोड़ के बता रहे हैं। ये हो गया बच्चों 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये अंदर वाले को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा ABC स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर BC, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर C और माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो गया। पहुंचना था मुझे कहा? 2ABC पे। ABC कॉमन आ रहा है क्या? देखिए तो अंदर से A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और ABC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C बच्चों, तो यह आ जाएगा 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ना होगा और आपको जो टारगेट है वहां पहुंचना होगा, और आपको इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन सारा प्रॉपर्टी यूज करना होगा और किसी भी तरह से अपने लक्ष्य पे पहुंच जाना होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये आ गया 2ABC इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। एनसीईआरटी का सवाल है ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC AC BC C स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू मुझे इतना प्रूफ कर देना है। मैं डिटरमिनेंट को लेकर के पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अच्छे से सीखेंगे। करते क्या है बच्चों, एक मैंने टेक्निक बताया है कि कॉलम में A से, कॉलम 2 में B से और कॉलम 3 में C से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम 1 में A से, कॉलम 2 में B से और कॉलम 3 में C से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। टेक्निक में बताया कि कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो से कॉमन ले लो, रो में मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन ले लो। फायदा क्या हुआ देखेंगे बच्चों। A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
कॉलम ए में 1 में a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी से ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। और रो से कॉमन लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम R1, R2 एंड R3। कॉमन लिए एबीसी बाई एबीसी, कितना आएगा बच्चों? ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, बी कॉमन ले रहे हैं सी स्क्वायर, सी कॉमन ले रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। है ना? तो ये दोनों कट जाएगा ना बच्चों, रो कॉलम में मल्टीप्लाई किए, रो से कॉमन ले लिए, ये टिपिकल लग रहा था। और यहां से देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। मैंने बताया था बच्चों कि यदि सब कुछ जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लेना चाहिए। R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों, R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों, कितना आएगा? R1 आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R1 को रो में जोड़ेंगे कॉलम में, C1 को लिखें, ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां से 1 प्लस, देख लेना कि रो में जोड़ेंगे कॉलम में, और यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। सब कुछ जोड़ने पर सेम टर्म आ रहा है, जोड़ लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देंगे। बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस, इसके बाद का स्टेप आप समझ रहे हैं। इस पूरे को कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर कर देंगे। यही तो लाना था बच्चों। देखिए मंजिल की तरफ हम पहुंच रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। और 3 1 को में से 2 को 0 बनाना आसान है बच्चों। 3 1 में से 2 को 0 बनाना आसान है, घटा करके। कैसे घटाएंगे? बाहर में क्या है बच्चों? बाहर में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना होगा? 1 बी सी स्क्वायर R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1 के साथ लेंगे। घटाइए 0, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, यहाँ बी स्क्वायर है, घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 0 0 0 और 1। इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फर्स्ट कॉलम के बाद ढकेंगे तो जाएगा 1 माइनस 0, और बाकी दोनों का 0, यह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। रो में मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन ले लीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको इतना बराबर ये प्रूफ कर देना है, तो डेल्टा लेकर के बढ़ जाइए बच्चों। कितना आएगा? यानी बच्चों हम आपको बताए हैं कि जोड़ने पर तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लेना चाहिए। तो जोड़ के देखिए तो बच्चों कितना आ रहा है? C1 को जोड़िए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना आ रहा है बच्चों? तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C। बाकी को छोड़ देंगे, माइनस A प्लस B 3B माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C, और ये 3C। और हम बताए हैं बच्चों कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको बाहर कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। A प्लस B प्लस C को बाहर कीजिए तो A प्लस B प्लस C को बाहर करेंगे तो 1 1 1 माइनस A प्लस B 3B माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C और 3C।
और 3 1 में से 2 को 0 बनाना आसान है ना बच्चों। a प्लस बी प्लस सी आ गया, देखिए हमको लाना भी a प्लस बी प्लस सी, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को बाहर के रखिए भी, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए। आप यूज कीजिए R2 को R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1। चलिए R1 को डिस्टर्ब मत कीजिए, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी हटाइए, 0 और 3b में से b गया 2b प्लस a, और ये घटेगा तो माइनस b a माइनस b, c कट जाएगा 0, और ये कितना बच्चों b कट जाएगा a माइनस c, और यहाँ पे 3 में से ये गया 2c प्लस a, 2c प्लस a, देख लीजिए बच्चों। अब आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दीजिए, 2 तो 0 बन चुका है, डायरेक्ट एक्सपैंड कीजिए, इसको ढकेंगे तो जाएगा 2b प्लस a इंटू 2c प्लस a और माइनस a माइनस c इंटू a माइनस b। बच्चों कितना आ रहा समझ में? प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी बाहर है, इसको छोड़ दीजिए और अंदर वाले को फिर ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा 4bc 2ab 2ac a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab प्लस ac और bc माइनस bc, a स्क्वायर कैंसल आउट, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4bc में से bc गया 3bc 2ab और ab 3ab और 3ac, 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मंजिल यही था क्या 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से और भी सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन का और भी वैरायटी है, सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो पहले सॉल्व करना होता है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, x निकालना। तो x निकालना, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है, इसको लेकर के बढ़िए। हम बताए हैं बच्चों कि जोड़ने पर सेम आ जाए तो जोड़ लेना चाहिए। कितना आ जाएगा जोड़ने पर सेम आ रहा है, C1 को यदि हम लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 तो क्या होता है बच्चों 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 3a माइनस एक्स। देख लीजिए a 3a x x कट जाएगा, 3a माइनस, सेम आ रहा है a माइनस एक्स a प्लस एक्स a प्लस एक्स, a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है। 3a माइनस एक्स को बाहर कीजिए, 3a माइनस एक्स बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 1 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स a प्लस एक्स, a माइनस एक्स a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। चलिए बच्चों 3 1 में से फिर घटा घटा के 0 बनाइए। आप सारा टेक्निक आप सीख चुके हैं धीरे धीरे। तो हम लोग बोलते हैं R2 को क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 को भी कर देते हैं बच्चों R3 माइनस R1। बच्चों 1 a माइनस एक्स a माइनस एक्स, 0 a से कट जाएगा 2x 0 0 2x और यहां a से कट जाएगा 2x, एक्सपेंड कर दीजिए 3a माइनस एक्स कितना 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4x स्क्वायर 0, तो 4x स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 बच्चों। x का वैल्यू हो जाएगा 0 और 3a, दो आंसर होगा 0 और 3a, नोट करेंगे बच्चों। तो इस तरह से आप सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब होता है x निकालना, और आप x निकाल सकते हैं 0 और 3a। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा अच्छा सवाल है, जीपी का यूज है इसमें। नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे बच्चे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। एबीसी आर पॉजिटिव
and are pth, qth and rth term respectively of a gp। gp का ये pth, qth और rth टर्म है, आपको विदाउट एक्सपेंडिंग इसका वैल्यू 0 निकालना है। अब gp के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। gp का pth टर्म क्या होता है? लेट फर्स्ट टर्म मान लीजिए बच्चों कैपिटल A और कॉमन रेशियो कितना मान लीजिए बच्चों? कैपिटल R। तो व्हाट इज द pth टर्म? a r का पावर n-1। यदि फर्स्ट टर्म a है बच्चों और कॉमन रेशियो r है बच्चों, तो gp का यूनिट टर्म होता है a r का पावर n-1। ये आप gp में जानते हैं। ap का यूनिट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वैसे gp का यूनिट टर्म होता है a r का पावर n-1। ये कितना दिया हुआ है? pH टर्म कितना दिया हुआ है? A है। व्हाट इज qth टर्म? a r का पावर q-1, ये b दिया हुआ है। और व्हाट इज rth टर्म? a r का पावर r-1, ये c दिया हुआ है। लॉग लगाइए, आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता है, तो लॉग a हो जाएगा बच्चों लॉग a और ये हो जाएगा p-1 इंटू आर्गुमेंट लॉग mn। जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है हम बगल में लिख देते हैं log mn। कुछ हटा रहे हैं log mn कितना होता है बच्चों? कोई बेस नहीं है। log m प्लस log m और आर्गुमेंट का पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा अल्फा log n टू दी बेस a। इसमें भी लॉग लगा log a और ये पावर आगे आ गया और यहां लग गया log r। ये लिखने आ रहा है। b क्या होगा? log b log a q-1 log r और log c कितना? log a r-1 इंटू log r। तो इसमें थोड़ा सा जीपी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ बच्चों और लॉग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और इसके बाद का जो काम है वो डिटर्मिनेंट से करना है। इसके बाद का काम कैसे करना है? डिटर्मिनेंट से करना है। तो डिटर्मिनेंट में आपका क्या दिया हुआ है? log a log b log c। डिटर्मिनेंट क्या है? log a log b log c और यहां कितना है बच्चों? pqr और यहां कितना है? 1 1 1। ये पूरा 0 प्रूफ करना है। 1 1 1 इसको पूरा 0 के बराबर प्रूफ कर देना है बच्चों। लॉग ए का जो आपने वैल्यू निकाला है बड़ा सा, उसको यहां पे पुट कर दीजिए बच्चों। लॉग कैपिटल A p-1 इंटू लॉग r। चलिए लॉग कैपिटल A q-1 इंटू लॉग r और लॉग कैपिटल A r-1 इंटू लॉग r बच्चों। p q r और यहां 1 1 1 प्यारे बच्चों। आपको प्रॉपर्टी के साथ खेलना आ गया है। प्रॉपर्टी के साथ एंजॉय कीजिए। ये दो डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा बच्चों? हाँ या ना? कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा और यहां आ जाएगा बच्चों log a log a log a pqr और यहां 1 1 1 प्यारे बच्चों। और यहां बचेगा p-1 इंटू लॉग r q-1 इंटू नीचे लिख रहा है इतना प्लस कितना कि p-1 इंटू लॉग r q-1 इंटू लॉग r और r-1 इंटू लॉग r बच्चों। और यहां कितना pqr 1 1 1 pqr और यहां बच्चों 1 1 1। चलिए log a को बाहर कीजिए तो बच्चों यहां से जैसे ही log a को बाहर करेंगे 1 1 1 pqr 1 1 1 दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो इसका डेट वैल्यू कितना हो गया 0 log a इंटू 0। चलिए इधर आइए
इससे आप लॉग आर को बाहर कर सकते हैं क्या? बोलिएगा यस सर, लॉग आर बाहर हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा बच्चों? p माइनस वन, q माइनस वन, r माइनस वन, p q r और यहां 1 1 1। अब एक नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, बस हम लोग मंजिल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो पूरा टर्म 0 हो चुका है बच्चों। इसमें से क्या करेंगे? लॉग आर और एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे, C1 को C1 प्लस C3 प्लस कीजिए तो हो जाएगा पी क्यू आर 1 1 1। ये दोनों आइडेंटिकल, इसका वैल्यू 0 तो हो जाएगा 0 प्लस लॉग आर इंटू 0 पूरा ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो जीपी मिक्स कर दिया, और भी वैरायटी देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, सवाल देखते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर एक्स वाई जेड आर pth qth एंड 3rth टर्म ऑफ hp। hp का मतलब क्या होता है बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, ABC R in HP, इसका रेसिप्रोकल किसमें होगा बच्चों? 1/A 1/B 1/C R in AP। इसका रेसिप्रोकल AP में होता है। HP का ही फंडा है। HP में है 3 नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों AP में। चलिए, तो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लेकर के पढ़ रहे हैं। YZ ZX और XY P 2Q 3R 1 1 1। XYZ कॉमन लेते हैं। XYZ यदि हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बच्चों 1/x, यहां बचेगा 1/y, यहां बचेगा 1/z। ये हो गया P, ये हो गया 2Q और ये हो गया 3R 1 1 1। XYZ pth टर्म ऑफ AP है, तो 1/x क्या होगा? 1/x हो जाएगा pth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP। AP का कितना? फर्स्ट टर्म यदि हम A मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल X है pth टर्म ऑफ HP। X क्या है बच्चों? X है TP pth टर्म ऑफ HP। तो 1/x क्या होगा? pth टर्म ऑफ TP ऑफ करस्पॉन्डिंग AP। करस्पॉन्डिंग AP। अरे बच्चों, बस इतना समझिए ना कि रेसिप्रोकल लेने से AP में हो जाएगा। और AP का फर्स्ट टर्म कितना? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, यानी 1/x हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। 1/y कितना? A प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी। और 1/z कितना? A प्लस 3R माइनस 1 इंटू डी। ये निकालने आ रहा है। HP का रेसिप्रोकल AP। चलिए, XYZ को सब्स्टिट्यूट कीजिए हम। 1/x का वैल्यू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। चलिए, A प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा A प्लस 3R माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट कर दिया। यहां पे P 2Q 3R 1 1 1 1 1 1। प्यारे बच्चों, अब यहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोले, प्रॉपर्टीज बोले, यूज कीजिए। कैसे करेंगे? XYZ और ये दो डिटर्मिनेंट का सम के रूप में हो जाएगा क्या? ये A P 2Q 3R 1 1 1। आगे बढ़िए। P माइनस 1 इंटू डी, 2Q माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 3R माइनस 1 इंटू डी। P 2Q 3R 1 1 1। कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो वह दो डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा। हटा रहे बच्चों सर, HP लगा देगा, GP लगा देगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
एक्स वाई जेड बाहर, ए बाहर कर दीजिए यहां से फर्स्ट रो से, 1 1 1 P 2Q 3R और यहां 1 1 1 दोनों आइडेंटिकल, इसका डेट वैल्यू कितना 0। D बाहर कीजिए और P -1 2Q -1 और 3R -1 P 2Q 3R और 1 1 1। चलिए एक्स वाई जेड कहानी खत्म। डी और यहां ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, कितना R1 को R1 प्लस R3 P2Q 3R P2Q 3R 1 1 1। इसका डेटा वैल्यू कितना बच्चों 0, आइडेंटिकल हो गया। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डी इंटू 0, पूरा ओवरऑल कितना आ जाएगा बच्चों 0 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एपी लगा देगा, जीपी यूज कर देगा, एचपी यूज कर देगा, बाकी डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आप लगाइए, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर पे पहुंच जाइएगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है सिग्मा वाला प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी आप देखिएगा, मैंने उसमें सिग्मा में बताया था बच्चों कि सिग्मा लगा देंगे और जो वेरिएबल रो या वेरिएबल कॉलम होगा उसमें जाके सिग्मा अटैच होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, कैसे हैंडल करते हैं इसको नोट करेंगे। आंसर इज 0। सिग्मा वाला थोड़ा अच्छे समझेंगे। चलिए थोड़ा सा हम सिग्मा पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले। सिग्मा R इक्वल टू 1 से n, जो बच्चे जानते हैं सही है, जो नहीं जानते समझ लेंगे। n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा R इक्वल टू 1 से n, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बच्चों, और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। और इसके बाद आपको याद रखना होगा बच्चों कुछ सिग्मा का प्रॉपर्टी जो कि हम इसमें यूज करेंगे। अभी जो समेशन सीरीज पढ़े हैं वो जान रहे हैं। सिग्मा का क्या होता है बच्चों, सिग्मा R इक्वल टू 1 से n TR प्लस माइनस TR डैश 2 का सम है, तो सिग्मा दोनों में अटैच हो जाएगा। सिग्मा R इक्वल टू 1 से n TR प्लस माइनस सिग्मा R इक्वल टू 1 से n TR डैश, सब में रहेगा तो सिग्मा सब में अटैच हो जाएगा। सिग्मा R इक्वल टू 1 से n K TR, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, K टाइम्स सिग्मा R इक्वल टू 1 से n TR, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा। सिग्मा R इक्वल टू 1 से n यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा Kn। इसमें तो वेरिएबल है नहीं, 1 डालेंगे तब भी k, 2 डालेंगे तब भी k, n डालेंगे तब भी k, और k कितनी बार n बार, सबको ऐड करेंगे तो kn। तो ये आप नोट कर लेंगे। समेशन सीरीज भी इस पे बात होता है, इसका हम यहाँ यूज करेंगे बच्चों। तो ये 3 रिजल्ट ये, और ये प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा में ये 3 रिजल्ट, ये नोट करेंगे बच्चों। सवाल पे आने से पहले ये नोट करेंगे। सम में सिग्मा सब में अटैच हो जाएगा, ये डिफरेंस रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है समेशन साइन से, और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसका हो जाएगा kn। और n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, उसके स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और क्यूब का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सिग्मा वाला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उसको कैसे यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में उसको समझेंगे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज पे देखते हैं लास्ट, इसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक बच जाएगा। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं और डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखते हैं, पहले इस पे सवाल देखते हैं। डेल्टा आर दिया हुआ है, डेल्टा आर एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है r 2r माइनस 1 3r माइनस 2 x y z और n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर और n इंटू 3n माइनस 1/2। प्यारे बच्चों मुझे निकालना है सिग्मा। सिग्मा r इक्वल टू 1 से n dr। मैंने आपको बताया है कि सिग्मा जो होगा बच्चों वो जाके किस में अटैच होगा, वेरिएबल में,
और वेरिएबल रो या कॉलम कौन है? फर्स्ट। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n आर, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2r माइनस 1, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n। आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, फोकस करना है बोर्ड पे, मेरी बातों पे। n इंटू एन प्लस 1/2 n स्क्वायर n इंटू 3n माइनस 1/2 बच्चों, मैंने यही तो प्रॉपर्टी लिखाया है। वेरिएबल रो या कॉलम फर्स्ट कॉलम है, सिग्मा जाकर के तीनों में अटैच हो जाएगा और बाकी दोनों को मैं कॉपी कर दूंगा। अब जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे, कहानी खत्म। समझेंगे बच्चों? अब मुझे ये तीन क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए, मैं अलग से निकाल के वहां पुट कर दूंगा। तो मुझे चाहिए सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन आर, उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट दिया है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n नेचुरल नंबर का सम। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, इन बच्चों को नहीं आता है, बोर्ड पे समझेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। समेशन सीरीज में डिटेल से चर्चा होता है। ये दोनों में अटैच हो जाएगा। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2r माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 1, कांस्टेंट बाहर आएगा 2, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका कितना हो जाएगा n, kn हो जाता है, kn 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये कट गया, आगे बच्चों n स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 3r माइनस 2 का मुझे वैल्यू चाहिए। आप सीख गए अभी, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 3r, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2, 3 बाहर, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 2n, कितना बच्चों 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n/2, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n/2, n इंटू 3n माइनस 1/2। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप इस सिग्मा का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए बच्चों, यहां से ये आपने कितना निकाल के रखा है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका वैल्यू कितना निकाल के रखा है बच्चों, n स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना निकाल के रखा है बच्चों, n इंटू 3n माइनस 1/2। और बाकी दोनों को कॉपी कर देंगे, x y z n इंटू एन प्लस 1/2। सुनिए गौर से, कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल, और दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो डेट वैल्यू 0, डेट वैल्यू 0। तो सिग्मा वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए, कैसे हैंडल कर रहे हैं, नोट करेंगे बच्चे। हाँ बच्चों, तो सिग्मा पे कुछ और सवाल देखते हैं। सिग्मा वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया, समेशन सीरीज। नेक्स्ट सवाल, डेल्टा आर दिया हुआ है, मुझे निकालना है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n डेल्टा आर। अभी आप इतना समझ चुके हैं बच्चों कि जो सिग्मा होगा वो वेरिएबल रो या कॉलम में अटैच होगा। तो यहां पे आर का फंक्शन कौन है, फर्स्ट रो। आर का फंक्शन कौन है, फर्स्ट रो। तो जितना भी सिग्मा होगा वो सिर्फ जाकर के फर्स्ट रो में अटैच हो जाएगा। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2r माइनस 1, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर r माइनस 1, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 4 इंटू 5 का पावर r माइनस 1, एक्स वाई जेड 2 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1 और 5 का पावर n माइनस 1। सिग्मा जाके अटैच हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सिग्मा का यदि हम वैल्यू सब पुट कर देंगे, वैल्यू तो आ जाएगा ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा का वैल्यू यदि हम यहां पुट कर देंगे बच्चों तो काम हो गया। करेंगे क्या बच्चों, सबका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अलग से, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, छोड़ देते हैं मान करके। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 2 का पावर r माइनस 1। यहाँ पे समेशन सीरीज से कैसे निकालेंगे, सिग्मा का क्या मतलब होता है, पहले इसमें r की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 का पावर 0 1, 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 2 स्क्वायर, और लास्ट में n पुट करेंगे तो 2 का पावर n माइनस 1।
ये कैसा सीरीज है बच्चों? ये है जीपी सीरीज, जो बताएंगे अलग से लिख लीजिएगा। जीपी सीरीज का यदि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो एन टर्म का सम होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। नोट कर लीजिएगा, जीपी के एन टर्म का सम होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन होता है बच्चों। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो एन बाई आर माइनस वन, कितना बच्चों? 2 का पावर एन माइनस वन आएगा। हो गया, सब ऐड हो गया। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन 2 इंटू 3 का पावर आर माइनस वन। 2 बाहर, सिग्मा तो ये 3 1 प्लस 3 स्क्वायर और ये जगह 3 का पावर एन माइनस वन। 2 बाहर, ए आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। 2 से 2 कैंसल आउट, 3 का पावर एन माइनस वन लिखने आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैसे निकालते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन 4 और ये हो जाएगा 5 आर का पावर एन 4 बाहर और ये जीपी सीरीज आ जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर और 5 का पावर एन माइनस वन। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 4 ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, हो जाएगा 5 का पावर एन माइनस वन। और सारे को जब हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन डेल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 का पावर एन माइनस वन, 3 का पावर एन माइनस वन, 5 का पावर एन माइनस वन और एक्स वाई जेड 2 का पावर एन माइनस वन, 3 का पावर एन माइनस वन, 5 का पावर एन माइनस वन। यानी रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल हो जाए तो डेट वैल्यू 0, डेट वैल्यू 0। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जीपी आ जाए, एपी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए बच्चों। सेक्शन आप जल्दी ओवर करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ओवर ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलिए पाई, पाई क्वेश्चन नोट करेंगे, ये बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे। डेल आर दिया हुआ है आपको, ये पाई आर इक्वल टू 2 से एन प्लस वन डेल आर कितना प्रूफ कर देना है बच्चों? 0 प्रूफ कर देना है। तो पाई मतलब प्रोडक्ट, सिग्मा मतलब सम, प्रॉपर्टी लिखाए हुए हैं। पाई आर इक्वल टू 1 डेल आर का जो वैल्यू निकालना है तो पाई किसमें अटैच होगा? वेरिएबल रो या कॉलम में, सेम सिग्मा की तरह। तो वेरिएबल आर का फंक्शन कौन है? ये फर्स्ट कॉलम, तो सब जाके फर्स्ट कॉलम में अटैच हो जाएगा। यानी पाई आर इक्वल टू 1 से एन आर माइनस वन, पाई आर इक्वल टू 1 से एन आर माइनस वन का होल स्क्वायर, पाई आर इक्वल टू 1 से एन आर माइनस वन का होल क्यूब। बाकी कॉपी कर देंगे, एन फैक्टोरियल होल स्क्वायर, एन फैक्टोरियल होल क्यूब और 6 4n माइनस टू और 3n स्क्वायर माइनस टू। इसका वैल्यू कितना प्रूफ कर देना है? 0 प्रूफ कर देना है। जैसे सिग्मा सबको जोड़ता है बच्चों, वैसे ही पाई सबका प्रोडक्ट करता है। पाई क्या करता है? प्रोडक्ट करता है। इसको मान लेते हैं 1। अब ये तीनों वैल्यू को अलग से निकाल के पुट कर देंगे। पाई आर इक्वल टू 1 से एन आर माइनस वन, पहले इसमें 1 डालेंगे तो 0, 2 डालेंगे तो सॉरी 2 से है ना, 2 से n प्लस वन, सॉरी 2 से n प्लस वन है, यहां भी 2 से n प्लस वन और यहां भी 2 से n प्लस वन। कितना? तो 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 3 पुट करेंगे तो 2 और n प्लस वन पुट करेंगे तो n। इसी को तो बोलते हैं n फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू n क्या कहलाता है बच्चों? n फैक्टोरियल। नेक्स्ट, पाई r इक्वल टू 2 से n प्लस वन r माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें पहले 2 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू n का होल स्क्वायर
तो ये आ जाएगा बच्चों n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। व्हाट इज द फैक्टोरियल? किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, वहां से स्टार्ट करेंगे और एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे और सारा डिक्रीमेंट करने के बाद n पे रुक जाएंगे और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को तो बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल। 3 का निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल नोटेशन आप समझते हैं। एक और निकालिए ना, पाई r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 r माइनस 1 का होल क्यूब। 2 पुट करेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये हो जाएगा n का क्यूब बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू n का क्यूब बच्चों। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n का होल क्यूब बच्चों। सबको क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देंगे तो पाई r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 डेल r हो जाएगा। सारा वैल्यू पुट कीजिए, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और n फैक्टोरियल का होल क्यूब। यहाँ n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, n फैक्टोरियल का होल क्यूब। 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 2n। ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। जब दो आइडेंटिकल हो जाए तो डेट वैल्यू कितना बच्चों? 0 हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने सेकंड सेक्शन में डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज, और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने सवाल डिस्कस किया, वैरायटी ऑफ सवाल किया। इस पर आप जितना प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि किस तरह से मुझे ब्रेक करना है, और किसी भी तरह से आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके 2 जीरो बना करके किसी भी तरह रिड्यूस करके जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे आप पहुंचना होगा। और एग्जाम में लिख देगा कि प्रॉपर्टी से बनाना है तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। और आप सोचिएगा सर बिना प्रॉपर्टी के बना दें, एक्सपेंशन कर दें, तो कीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो आपको अब सारा प्रॉपर्टी यूज करना होगा। इसमें नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब 2 डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करेंगे और डिफरेंशिएशन पर भी हम यही बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे बच्चों।